कल बलूचिस्तान में वाकया पेश आया, पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हो गया। उस पे पाक आर्मी की ये स्टेटमेंट है कि मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं बलूचिस्तान में जो काम कर रही हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कोई अटैक किया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे हैं कि हकूक नहीं मिलते, इस वजह से इनको ये स्टेप उठाना पड़ता है। अगर आप मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली लोग अब यहाँ पे देखें, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे होते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। जी बिल्कुल, मैं और हमें भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं और वो इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। और बड़ी तजस्सुस की बात है कि उसी दिन बलूचिस्तान में जो वाकया पेश आया और फिर उसी दिन अफगानिस्तान में वाकया पेश आया। जी जी बिल्कुल, वही मैं कहने लगा हूँ कि एक तो एरिया देखें और ऊपर से इंटरकनेक्टेड जो मामलात हैं। मुझे नहीं मालूम आपने बलूचिस्तान देखा है कि नहीं। वहाँ पे ना साफ़ पीने का पानी है, ठीक है। ना रास्ते हैं। वहाँ पे वडेराइज़म है, सरदारिज़म है। वो इंसानों को हैवानों से बदतर ट्रीट किया जाता है। क्या बलूचिस्तान की अवाम को राइट नहीं मिल रहा, तो वो लोगों को सिर्फ इस इवेंट से तासुर नहीं जाएगा। वो तो हम चलें, मैं आपको किताबें बता देता हूँ। खान ऑफ क्लास से लेकर अब तक के 5 इंसिडेंट जो हैं मेजर, जो मैं पाकिस्तान स्टडी पढ़ाती है, वो तो लोगों को वहाँ से भी पता है उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। ठीक है, हमारी मीडिया खुद कहती है, हमारी असम्बली में लोग मौजूद हैं जो कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म तक कहते हैं कि उन्हें राइट नहीं दे सकते। तो अगर हम कह रहे हैं तो इसमें शायद बुरी बात नहीं है। तो अफगानिस्तान में अगर ये वाकया पेश हुआ है तो क्या ये भी, ये बलूचिस्तान के जो अदम अलहदगी वाले उन्होंने ये की है? नहीं, मैं तो इस है कि कल एक वाकया पेश आया जो आर्मी का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में जो उसके साथ वाकया पेश आया। आर्मी की तरफ से ऑफिशियली तो ये कहना है कि मौसम की ख़राबी की वजह से ये जो हादसा है वो पेश आया। लेकिन कुछ मीडिया पर्सन या इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रही है कि इसके अंदर बलूचिस्तान में जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये जो इवेंट पेश आया है, अनफॉर्चुनेटली ये जो इवेंट पेश आया है, ग्लोबल दुनिया के अंदर अगर इसको देखा जाए ना, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, ये जिस टेरिटरी में वो वाकया पेश आया हुआ है और इसके साथ ही सीरीज ऑफ कुछ इवेंट्स हुए हैं जैसे, और वो इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। और बड़ी तजस्सुस की बात है कि उसी दिन बलूचिस्तान में जो वाकया पेश आया और फिर उसी दिन अफगानिस्तान में वाकया पेश आया। जी जी बिल्कुल, वही मैं कहने लगा हूँ कि एक तो एरिया देखें और ऊपर से इंटरकनेक्टेड जो मामलात हैं। अलकायदा का क्योंकि एक बहुत बड़ी लीडरशिप, उसको मतलब वो किया गया, कत्ल किया गया, या जो भी मामला पेश हुआ, हाँ, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये शेयर किया जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि शायद वहाँ से रिस्पॉन्स आया हो। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है डेफिनेटली अलकायदा के जो लीडरशिप को मारा गया है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके किया गया है। हो सकता है इसके ये मतलब एक राय है, इसके अंदर हम कंफर्म नहीं कर स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट इस पे बताएंगे, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट है। थर्डली ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके आपने कहा है कि वो आज़ादी पसंद वो हैं या BLA समथिंग लाइक दैट, जो भी हैं उनकी तरफ से भी कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और लाइकवाइज ऐसी ही, हाँ, क्वेश्चन ये रेज होता है, लेट्स सपोज अगर BLA या इस तरह की आज़ादी पसंद तहरीक में से किसी ने किया, लेट्स सपोज, तो वो ये कोई पत्थर से अटैक होने वाली चीज़ तो है नहीं है। इसके लिए मिसाइल या इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर इस तरह की तहरीक बलूचिस्तान में रहते हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो फिर उसके पीछे कोई हाथ होगा, किसी पावर का हाथ होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाह रही हैं या फिर उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो आज़ादी पसंद तहरीक को चला रहे हैं? देखिए, मुल्क के अंदर अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो हम सबको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्वमेंट है। आपकी जितनी भी मशीनरी कह लें, असला वगैरह कह लें, वो मुल्क में पहुंच जाता है और आपकी पहुंचने के बाद इदारों को पता चलता है कि फलां मुल्क से ये एड दी जा रही है। सर, हमारी एजेंसीज तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि बहुत ज़बरदस्त एजेंसीज हैं, ये है वो, तो फिर कैसे ये मुमकिन है? नहीं, मशहूर होने से ये नहीं होता कि अल्लाह माफ़ी दे कि वो 100% उनका कंट्रोल है। चीज़ें उनके इल्म में आ जाती हैं, फिर बाद में जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ये वो उस पे कंट्रोल करते करते टाइम होता है। तो अगर जिस तरीके आपने कहा ना, डेफिनेटली कोई बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इस हेलीकॉप्टर के क्रैश में। अगर इन केस ये क्रैश है, मौसमी हालत की वजह से नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है USA की कोई एयर स्पेस तो यूज़ हो रही है पाकिस्तान में, USA यूज़ कर रहा है, उन्हीं का कोई ड्रोन हो। अच्छा, अब BLA है। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए, इंडिया की तरफ से बात की जाए, कुछ लोगों का जो सा है वो नज़र है या कुछ लोगों का शक है कि वो इंडिया की तरफ से, क्योंकि बहुत से एक दफ़ा एजेंट भी पकड़ा गया और इसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं जहां पर हम इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं या इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? अब इंडियन डायरेक्टली तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कहाँ वो बैठे हुए हैं। अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनकी कहीं दूर दूर तक भी इसमें नज़र नहीं आ रही।
अगर ये इंसिडेंट उन्होंने करवाया भी होगा ना किसी के जरिए, तो अगेन वो तंजीमें होंगी। तो तंजीम में टॉप मोस्ट तंजीम कौन सी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, अब वो तंजीम उनको स्पॉन्सर कर रही है, एड दे रही है, कोई सामान प्रोवाइड कर रही है, तो एक अलग पहलू है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो बिल्कुल नहीं पेश आ रही, और अगर किसी तंजीम ने भी किया है तो वो तो इसको कन्फेस करते। बिल्कुल, अभी तक किसी ने आया कन्फेशन नहीं आया, तो बाला ये एक है पहली जो कि बहुत जल्द अच्छा, लास्ट में ये बता दें, बहुत अच्छी आपने बातें की और ऑथेंटिक बातें की ये हैं पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो चीज़ों को समझते हैं बजाय इल्ज़ाम लगाने के, एक जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है उसे देते हैं। आप लास्ट में ये बता दें, लेट्स सपोज वैसे तो आर्मी के जो ऑफिशियल जो उनका स्टेटमेंट है उन्होंने ये कहा मौसमी खराबी, और हमें भी वही मानना चाहिए, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो सहाफ़ी का काम है सवाल करना। तो अगर ये किसी ऐसी तहरीक ने या किसी ऐसे ग्रोह ने, किसी ग्रुप ने ऐसा कुछ किया तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है या नहीं? डेफिनेटली है सोचने वाली बात। ये अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों, मतलब, और क्यों इसलिए जरूरी था कि ऐसा वाकया दोबारा पेश ना आए। क्यों या क्या वजह बनी आपके ख्याल में, क्या वजह? देखें ना, अब इसमें अगेन मैं कहूँगा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। तो अब एक 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 थीरी है, मतलब आप कह सकते हैं जो एक एग्जम्पशन चल रही है मार्केट में, गॉसिप। उसके अंदर एक कोर कमांडर थे जो कि चीफ आर्मी स्टाफ के लिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एलिजिबल थे, मैक्सिमम चांसेस थे। तो साल तक, 1.5 साल तक आपको पता है कि नए इलेक्शन भी होने लगे हैं उनके लिए, और हो सकता है कि अंदर से कुछ लोग ना चाहते हों कि वो आएँ। इसके अलावा एक जी बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो मैं बलूचिस्तान में ये वाक़या पेश आया, बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से पूछता हूँ कि इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में क्यों पेश आते हैं? क्या बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट नहीं दिया जाता? क्या मतलब मसाइल आप एज ए स्टूडेंट या एज ए एक पाकिस्तानी क्या समझते हैं? नहीं, इस तरह के वाक़यात सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं होते। मोस्टली रिपोर्ट बेसिकली वाक़या बड़ा था तो रिपोर्ट वहाँ से हुआ है। वैसे तो ऐसे वाक़यात वज़ीरिस्तान में भी बहुत हो रहे हैं। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो ये सारे वाक़यात वहाँ पे पेश आ रहे हैं जहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? ऑपरेशन डेफिनेटली कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है या कोई इस तरह की एंटी स्टेट एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोकने के लिए होता है। पंजाब में एंटी स्टेट एक्टिविटी क्यों नहीं होती? या अगर लाहौर की बात की जाए, होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन साल में कोई एक आध ऐसा छोटा मोटा वाक़या पेश आता है। इस तरह के वाक़यात अगर इस तरह के इलाकों में पेश आते हैं, क्या ये एक तासुर नहीं जाता कि वहाँ के लोगों को उनका राइट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें आसानी हो जाती है जो बाहर की तंजीमें या बाहर की पावर्स हैं उनको वर्गलाने के लिए? अच्छा, ऐसे है, इसमें दो चीज़ें आपने कही हैं कि पंजाब में क्या एंटी स्टेट मूवमेंट नहीं होती या सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा पाई कम होती है, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, अच्छा, एंटी स्टेट मूवमेंट मेरे ख्याल से सबसे जो खौफनाक चल रही है वो इस टाइम पंजाब में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया पे इन्होंने कर दिया है अगेंस्ट स्टेट या किसी एक स्पेसिफिक इदारे के, इतना तो कभी वो कमज़ोर नहीं था जितना ख़ास तौर पे पिछले 2 महीनों में हुआ है। तो मतलब किस हद तक हुआ है वो हम सब जानते हैं। कभी किसी में इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि ऐसा प्रोग्राम करने की भी कभी नहीं होती। मैं बैठ के बातें नहीं कर सकता था। तो एंटी स्टेट मूवमेंट तो वहाँ पे भी चल रही हैं, यहाँ पे भी चल रही हैं। जहाँ तक रही बात कि लोगों को तासुर जाएगा कि क्या बलूचिस्तान की अवाम को राइट नहीं मिल रहा, तो वो लोगों को सिर्फ इस इवेंट से तासुर नहीं जाएगा। वो तो हम चलें, मैं आपको किताबें बता देता हूँ। खान ऑफ क्लास से लेकर अब तक के 5 इंसिडेंट जो हैं मेजर, जो मैं पाकिस्तान स्टडी पढ़ाती है, वो तो लोगों को वहाँ से भी पता है उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। ठीक है। हमारी मीडिया खुद कहती है, हमारी असम्बली में लोग मौजूद हैं जो कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म तक कहते हैं कि उन्हें राइट नहीं दे सकते, तो अगर हम कह रहे हैं तो इसमें शायद बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा जनाब आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? तलहा सईद मेरा नाम है। तलहा सईद। सर, आपका जो मैंने आज क्वेश्चन कर रहा हूँ आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया, आर्मी का हेलीकॉप्टर है उसके साथ ये हादसा हुआ, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी जो आर्मी की तरफ से आई है, और जो दूसरे मीडिया में कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है या तासुर दिया जा रहा है, उस हवाले से भी आपको इल्म होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इन चीज़ों सामने आ रही हैं। भाई अबूज़र भाई ने भी बहुत सी बातें की हैं, तो बहुत सी बातें क्लियर भी हो गई हैं। बट मामलात ये हैं कि इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में आखिर हो क्यों रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है जो उन्होंने उस तरीके से डिस्कस नहीं किया कि उधर दूसरी जगह पे भी हो रहे हैं, शहरों में, इलाकों में पाकिस्तान के, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर अगर वहाँ से होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो क्यों होते हैं? वही ना, यही बात है कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में आखिर इतनी ज़्यादा हो क्यों रही हैं, ठीक है। आखिर जो है ना, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो हैं वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं, तो आखिर वो इस चीज़ को फाइंड क्यों नहीं कर पा रहे कि इनके बैक एंड पे कौन है जो इनको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। आखिर कौन फंडिंग कर रहा है, कौन उनको फीडिंग कर रहा है कि जो ये लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर ये सोचने से पहले कि इनके पीछे कौन है, ये क्वेश्चन अगर सोच लिया जाए कि ये क्यों यूज़ होते हैं, आखिर क्या इनकी मजबूरी है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं? देखिए, इसमें बहुत सी वजूहात क्लियर हैं, ठीक है ना। एक तो बलूचिस्तान की आवाम को उनका राइट नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। उनको बहुत सारे जो उनके यही मेरा पॉइंट है कि ये सोचने की बजाय कि कौन
कौन उन्हें यूज़ कर रहा है कि ये किन के हाथों वो यूज़ हो रहे हैं, ये सोच लिया जाए कि कैसे उनको उनका राइट दिया जाए ताकि वो यूज़ हो ही ना। देखिए इसमें बहुत सी स्टेट्स के बहुत से इदारे भी इन्वॉल्व हैं। आपके सामने पिछले दिनों एक बलूचिस्तान हकूक तहरीक भी चलती रही, गवादर के ऊपर बड़े वो जो है ऐसे ही है। हिदायतुल्लाह साहब, उनकी बड़ी तहरीक चलती रही। तो ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, बट ये है कि लोग, हमारे पॉलिटिशियंस भी इस बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ, कल भी हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यार आखिर हम लोग क्यों नहीं बोलते आखिर वो हम। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है और बड़ी दुख वाली भी साथ बात है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में जाके सोचते हैं, हम जाके कश्मीर के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। अपने घर के, अपने जो शहर, अपने मुल्क के जो से मुसलमान हैं, अपने मुल्क के जो हमारे भाई हैं, उनके बारे में हम बात करने से भी गुरेज करते हैं। बिल्कुल ये मुनाफिकत नहीं। मैं मुनाफिकत तो नहीं, खैर, लेकिन ये है कि ये गलत तरीक़ेकार है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकार अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एमएससी स्पोर्ट्स साइंस का। एमएससी स्पोर्ट्स साइंस। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान में कल वाक़या पेश आया, पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस पर आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये जो मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा वाक़या पेश आया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और इवन हमारी पाकिस्तान की मीडिया भी ये कह रही है कि इसके अंदर मतलब कुछ ऐसे ग्रोह शामिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं बलूचिस्तान में, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सब पहले तो मैं खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। और हमारी सबसे बड़ी ये वो कमज़ोरी यही है कि हमारी मीडिया की जब भी देखें कि हमेशा ये नेगेटिव न्यूज़ को मतलब वो करते हैं कि स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता हो तो सबसे पहले आर्मी वाले खुद ही इस चीज़ को और बीएलए वगैरह खुद ही इस चीज़ को वो करते, एक्सेप्ट करते कि भाई हमने किया है। क्योंकि जब जब इन्होंने टारगेट इस तरह का किया है तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर किसी ने ये किया है, किसी तहरीक ने, किसी ग्रुप ने अगर ऐसा किया तो वो उसको एक्सेप्ट करते अपना, वो उसके ऊपर वो प्रॉपर वो ऑफिशियली अनाउंस करते कि ये हमने किया। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि पहले भी अगर उन्होंने इस तरह के थ्रेट वगैरह किया है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह आप देख ले पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने थ्रेट किया कि चाइनीज़ वगैरह का हमने बेस, स्टूडेंट्स की हॉस्टल है वगैरह, उन्होंने थ्रेट किया कि यहाँ में हमने बम वगैरह करना है, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती, ठीक है, सबसे पहले तो ये सब अब हमारे अवाम को ये देखना चाहिए कि कॉमन सेंस की बात, अगर किसी ने कुछ करना होता है, कहीं अटैक करना होता है, कि वो बता के नहीं करती होती है, ठीक है। बता के नहीं करते कि भाई ये न्यूज़ नहीं दे कि भाई मैं आ रहा हूँ अटैक करने, आप रेडी होके बैठ जाओ, ठीक है। हमारे सबसे पहले हमारे लोगों को ये देखना चाहिए कि इस तरह की गलत न्यूज़ तो बिल्कुल स्प्रेड नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी, ठीक है। अगर हमारे आर्मी ने कह दिया है, ठीक है, इस तरह का मौसम की खराबी हो सकती है, बिल्कुल। पहले भी इस तरह के बहुत ज़्यादा क्रैश हुए हैं, पहली बार इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो रहा। अगर पहले भी हैं तो इसका मतलब ये है कि, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली ये है कि एक ही दिन में दो जगह पे, यानी दो, बलूचिस्तान में भी वाक़या पेश आया, अफगानिस्तान में भी जो तालिबान के कमांडर को मारा गया, यानी दो जगह पे इस तरह के अटैक हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एक पॉइंट रेज होता है। अब अगर आप मुझे बताएं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अफगानिस्तान में अगर ये वाक़या पेश हुआ है तो क्या ये भी ये बलूचिस्तान के जो अदम अलहदगी वाले उन्होंने किया है? नहीं, मैं तो इस हवाले से बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि ये उन्होंने किया। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मौसम की खराबी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। तो मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि आप क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि वहाँ पर जो ये तहरीकें काम कर रही हैं, आखिर उनकी वजह क्या है? क्या उन्हें वाकई राइट नहीं मिलते? आप एज ए बलोच क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह शहरी हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे राइट, हाँ बहुत सारी चीज़ों में है कि वहाँ पे राइट्स नहीं मिलते लोगों को। काफ़ी चीज़ें हैं कि लोग इस तरह तो रेबेल हो जाते हैं इस वजह से। कोई भी कोई खुशी से अपने इस तरह के वेपन्स वगैरह उठा नहीं लेता कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को राइट्स नहीं मिलते वो इस तरह का वो करता है। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये भी है वहाँ पे नेगेटिव, ये भी है कि अगर दो तीन इस तरह के काफ़ियों को राइट्स नहीं मिलता तो मतलब उस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। कौन लोग? बाहर से अगर ममालिक की बात की जाए तो इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया ऐसे एक्टिविटीज़ करवाता है। आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडिया इन्वॉल्व है? करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। क्यों इंडिया पहले कौन सा इंडिया ने अच्छा काम किया जो अब जाके इंडिया काम अच्छा करेगा? इंडिया एक्टिविटी कर सकता है, बिल्कुल रॉ की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर किसी आप छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, ठीक है, उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। और बलूचिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर आप देख ले एजुकेशन वगैरह का सिस्टम वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले तो एजुकेशन का सिस्टम बहुत कम है, हेल्थ सेक्टर में बहुत कम काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें हकूक़ नहीं मिल रहे, तो ही कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ कुछ लोग इंतशार फैलाने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हैं। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जिन्हें वाकई हकूक़ नहीं मिलते, जिस वजह से
हो ऐसा? बहुत सारे हैं कि हकूक नहीं मिलते, इस वजह से इनको ये स्टेप उठाना पड़ता है। अगर कब आप मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली लोग अब यहाँ पे देखें, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे होते हैं। आप भी उनमें से एक हैं? जी बिल्कुल, मैं और हमें भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं कि हमें भी कोई यहाँ पे कोई वाक़या इंसिडेंट हो जाता है बलूचिस्तान, तो पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं, हमें भी थ्रेट करती है। क्यों? क्योंकि हम बलूचिस्तान से हैं। तो आप मुझे बताएं, ये इनको राइट दिया जाता है कि अगर एक ही हम पाकिस्तान से होते हुए भी ठीक है, वो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान से, वो इधर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये तो फिर बहुत गलत बात होती है। इससे तो तफरीक थोड़ी सी पैदा हो तो जाती है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स में फिर ये स्टूडेंट्स इसी वजह तासुर से ऐसा- तासुर हो जाता है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि भैया वाकई हमारे साथ इस तरह हो रहा है, तो इस वजह से वो फिर इस तरह के स्टेप उठाने पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमूद रशीद। क्या करते हैं सर? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कल बलूचिस्तान में वाकया पेश आया, पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हो गया। उस पर पाक आर्मी की ये स्टेटमेंट है कि मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं बलूचिस्तान में जो काम कर रही हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कोई अटैक किया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मुझे इंतहाई दिली दुख और अफसोस है कि हमारी बहादुर अफवाज के 6 जवान चले गए हैं, और उन जितनी भी ताज़ियत की जाए कम है। उनके सोगवार ख़ानदान से मेरी दिली हमदर्दी है। अब रहा आपका सवाल कि क्या हुआ, आपकी बात दुरुस्त है। काफ़ी कुछ मीडिया में आ रहा है कि ये हादसा नहीं है, हो सकता है कोई साजिश कह लें, कोई हमला कह लें, कोई हमला कह लें, कोई ज़मीन से कोई रॉकेट फायर हुआ है, कोई ड्रोन गया है। ये इसको प्रोब करना फ़र्ज़ है हमारे आर्मी चीफ का, ताकि आइंदा के लिए हम मुहतात रहें। वो बेचारे दिन रात ड्यूटी कर रहे थे सैलाब ज़दगान की, और कोर कमांडर साहब जो हैं और बाकी जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे थे। उन्हीं के सहारे हम चैन की नींद सोते हैं, ठीक है, और वो बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं। ठीक है सर। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी रेज होता है, जो मेरा क्वेश्चन है उसी के हवाले से, कि अगर किसी अलहदगी पसंद तहरीक ने, किसी ग्रोह ने अटैक किया है, लेट्स सपोज, तो फिर उनके पास वो मज़ाइल, ये तो नहीं है कि पत्थर से अटैक किया होगा, किसी मज़ाइल से, किसी टेक्नोलॉजी से अटैक किया होगा, तो वो कहाँ से आ जाती है, या कहाँ कौन से ऐसी फोर्सेज हैं जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं इंटरनेशनल लेवल? देखें भाई, मेरे आपकी एज कम है, आपका उतना तजर्बा नहीं होगा जितनी मेरी उम्र है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। बलूचिस्तान में अलहदगी की तंजीमें आज से नहीं है, जब से मैंने होश संभाली है। और उसको कौन करता है, फंडिंग करता है इंडिया। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल हो। हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1 अभी मतलब अभी 7वें या 6वें 7वें नंबर पे चल। जी 6 पे जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ से तो बेहतर है। अदलिया 130 पे है। ठीक है जी। तो अदलिया जान नहीं देती, ये जान देते हैं। जान देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपने इंडिया की बात की, इंडिया को तो बॉर्डर भी बलूचिस्तान का डायरेक्टली नहीं लगता, ईरान का। ईरान है साथ, लेकिन देखें बिकने वाले जो होते हैं ना बेज़मीर, ठीक है, आप किसी को खरीद लें, किसी को उसकी मुंह मांगी कीमत दे के। बाकी रहा सवाल के कराची और बलूचिस्तान में राब्ता है ना, कराची में कितना क्या कुछ नहीं होता, ठीक है, और माजी की हुकूमतों में जो असला दफन किया गया था वो हो सकता है बलूचिस्तान में भी हो। ठीक है सर। आपने जो बहुत लॉजिकल बात की और वाकई आपने तजर्बे की बिना पर ये बात की है, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के ये लोग हैं, आज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, या इंडिया को छोड़ें किसी भी बैरूनी साजिश की, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, इन बलूचिस्तान के लोग ही क्यों इस्तेमाल होते हैं, पंजाब के लोग क्यों नहीं इस्तेमाल हो जाते किसी ये? आपका सवाल है। देखें, आप इस वक्त लाहौर में खड़े हैं और दुनिया की आई थिंक सो हर फैसिलिटी मौजूद है। मुझे नहीं मालूम आपने बलूचिस्तान देखा है कि नहीं। वहाँ पे ना साफ़ पीने का पानी है, ठीक है, ना रास्ते हैं। वहाँ पे वडेराइज़म है, सरदारीज़म है। वो इंसानों को हैवानों से बदतर ट्रीट किया जाता है, और यहीं से तहरीके एहसास महरूमी जन्म लेती है।
सर देखें अब आपने अपने जो आपने पहले आंसर दिया था उसका ही आपने दोबारा काउंटर कर दिया। वो ये है, आप कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे देखा जाए इंडिया से ज़्यादा कसूरवार हम खुद नहीं है। मतलब इंडिया तो तब इन्वॉल्व हुआ ना जब उनको उनका हक नहीं मिला। तो फिर जब हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं बिकेगा, ये चीज़ है ना। देखें हम मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब इंसाफ बिकेगा, इंसाफ मिलेगा नहीं, बिकेगा और हर कोई खरीद नहीं सकेगा। और जुल्म जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुफार तो चल सकते हैं, जुल्म जालिम नहीं। तो बलूचिस्तान में आप जाइए, यहाँ आपके रवाबित हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी अभी बलूचिस्तान के लोगों से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसी वाले से ही बात की है कि 49 बंदे हैं आई थिंक सो, अगर मुझे याद है सही से। उस सारे के सारे मिनिस्टर होते हैं, एक आध को अपोजिशन का बना देते हैं। क्या बलूचिस्तान में देखे, दुनिया में जो मुझे मालूम है, अल्लाह मियाँ ने दुनिया में 106 मिनरल्स रखे हैं, ठीक है, और यूएसए में 102 हैं, पाकिस्तान में 96 हैं। ठीक है, जहाँ से गैस निकलती है उनको आप गैस नहीं देते। ठीक है। एहसास जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ से हम उन्हें कोयला नहीं देते। एहसास महरूमी। देखे, मैं अभी, आप भूखे हैं खुदा न खास्ता, और मैं आपके सामने बर्गर खा रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? बुरा लगेगा। और दूसरे नंबर पे जब लेट्स सपोज मुझे ऐसा लगेगा कि ये बंदा मेरे पैसों का खा रहा है, फिर तो और बुरा लगेगा। तो हमारे ही पैसे खाए जा रहे हैं ना। बलूचिस्तान का जो फंड है वो उन पे अगर उसका नहीं लग रहा 60% भी लग जाए तो ऐसी, तो वो कभी किसी दुश्मन को देखे नहीं। ठीक है, गरीबी, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से पनाह मांगी जिनमें गुर्बत भी शामिल है। ऐसे ही है। आपको भूख लगी और मैं कहूँ यार ये सोने का चम्मच ले लो, व्हाट यू विल डू? कुछ भी नहीं, मेरे किसी काम का नहीं है। लास्ट पे आपसे इस टॉपिक को एंड करते हैं, और लास्ट पे यही पूछूंगा कि सर अगर इंडिया भी इन्वॉल्व है, कोई भी दूसरी पावर इन्वॉल्व है, तो एनीबॉडी उससे ज़्यादा कसूरवार हमारी अदारे या हमारी हुकूमत नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मेरा हक है, और आपकी राय देना कि इसके देखें हम जब उन्हें राइट देंगे, उन्हें हकूक देंगे, उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे, तो फिर क्यों वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व? मैंने तो पहले आपको अर्ज कर दिया है कि वहाँ पे इंसाफ बिकता है। वही कह रहा हूँ, कसूरवार हम किसी को ठहराने के आपका वीडियो पे चलान हो जाए, सॉरी कैमरे पे, जी, और वहाँ का एमपीए एमएनए बंदा मार दे और वो अदालत कहे कि मैं इसको एविडेंस नहीं मानता है, व्हाट डू यू विल थिंक? वो जिसका मर गया वो क्या करेगा?